afternoon, sir. Good Good afternoon, afternoon. sir. Good afternoon. Hina, what is your preferred language for this interview? Hindi or English? Sir, Hindi. Hindi. Okay. Hina, can you introduce yourself? अपने बारे में कुछ बताएंगे? Yes, sir. So, my name is Hina Bidlish. I come from Safido district, Jind, Haryana. I have done my graduation in BSc Biology from KVDAV College for Women, Karnal. After that, I have done my Masters in Public Administration from IGNOU, Delhi. My hobbies are writing poetry and cooking. Okay. I am also a co-author in a book, Kahani Lafzon Ki. I am very hardworking and determined girl. What is this कहानी लफ्ज़ों की, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? सर, इट इज द बेसिकली सर ये एक बुक है जो काफी सारे ऑथर्स ने मिलकर लिखी है। उसमें से मैं एक ऑथर हूँ। मैंने उसमें से 2 पोएम पब्लिश की है अपनी। आप पोएट्री करते हैं? यस सर। आप सफ़ीदों से हैं? यस सर। सफ़ीदों का पुराना नाम क्या था, आपको मालूम है? सर सतदमन। ये नाम क्यों था उसका? सर बिकॉज वहाँ पर जो वहाँ के किंग थे परीक्षित, जो महाभारत के कैरेक्टर है अर्जुन, उनके ग्रैंडसन थे। तो उनके फादर को स्नेक बाइट कर लिया, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो सर वहाँ पर एक हुआ था, उसमें जितने भी सांप थे सफेदों में उनको मारा गया था। तो इस वजह से उसका नाम दमन किया गया था, तो इसलिए सर्पदमन ही हुआ था। सर्पदमन कहा जाता है। कहानी लफ्ज़ों की के बारे में आप बताओगे, आप क्या थीम है इसका? सर बेसिकली इसमें सर ऑथर्स ने अपनी अपनी लाइफ से रिलेटेड या फिर जो भी जो आपने लिखा है वो किया है। बताएंगे? आपका क्या थीम है, आपने किस चीज़ के बारे में लिखा है? सर मैंने उसमें जिंदगी पर लिखा है। हिना, आप मुझे ये बताएं कि अभी रिसेंटली हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स पब्लिश हुए हैं, तो हरियाणा में उससे पता चला है कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि उन फिगर्स के हिसाब से हरियाणा में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, और उसके पीछे के कारण भी ज़रूर बताएं कि क्यों है अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में इतनी ज़्यादा। तो ये 2 सवाल हुए आपके लिए। सर लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग से हरियाणा में अराउंड 35% अनएम्प्लॉयमेंट को बोला गया है, जो कंट्री में सबसे हाईएस्ट है। सर उसके अकॉर्डिंग से रीजन सबसे मेन ये है कि स्किल बेस्ड ट्रेनिंग हमारे पास नहीं है। स्किल का मिसमैच हो रहा है क्योंकि मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स नहीं है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं है। सर जॉब का क्रिएशन प्रॉपरली नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हम लैक कर रहे हैं। और सर अभी भी हमारी जो एजुकेशन है सर वो मार्क्स ओरिएंटेड है, स्किल बेस्ड नहीं है, वोकेशनल ट्रेनिंग की अभी नीड है। तो क्या करना चाहिए फिर हमें अब? सर बेसिकली सर अभी हमें टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके जो मार्केट में डिमांड है उस अकॉर्डिंग स्किल ट्रेनिंग सेंटर ओपन करने चाहिए। सर ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन करनी चाहिए। सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज करना चाहिए ताकि यूथ जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सके। कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड कर सकते हैं कि ताकि यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रॉब्लम ना आए। और सर जितनी सब्सिडी अगर गवर्नमेंट दे सकती है तो वो देना चाहिए। और सर कौशल विकास योजना जो इसमें है और सक्षम युवा योजना को और बढ़ावा देना चाहिए। सर एमजी नरेगा में जितना और एम्प्लॉयमेंट जो डेज है उसके बढ़ा देने चाहिए। अच्छा, मैं देख सकता हूँ आपके जस्ट पीछे स्टीव जॉब्स की फोटो लगी हुई है। तो स्टीव जॉब्स का दुनिया में क्या महत्व रहा है और आपके जीवन में क्या महत्व रहा है, मुझे ये बताएं। सर बेसिकली सर मैंने उनसे एनकरेजमेंट और एक कॉन्फिडेंस सीखा है कि लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आ जाए आपको हारना नहीं है। अच्छा, और वैसे स्टीव जॉब्स की क्या रही है कंट्रीब्यूशन दुनिया में? सर बेसिकली सर उनको काफी बार फेलियर मिला था, लेकिन स्टिल उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी थी और आगे बढ़ते चले गए थे। हाँ, पर एक्चुअल टेंजिबल टर्म्स में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने क्या किया है दुनिया में? अच्छा, सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। एप्पल फोन्स के बारे में पता है आपको? एप्पल कंपनी के बारे में किसने बनाई थी? सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। ओके, ठीक है, चलिए सर। हिना, आज भारत के अंदर एक मिडिल ईस्ट की बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री से उनके राष्ट्र अध्यक्ष भारत आ रहे हैं। कौन सा वो देश है, कौन है उनका, क्या नाम उनका नाम है और वजह क्या है उनके आने की? सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। ओके, ये बताएं कि अभी पीछे हरियाणा के कुछ लीडिंग जो रेसलर्स हैं, कुश्ती पहलवान हैं, उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया है।
तो उनके प्रोटेस्ट की मूल वजह क्या है? सर बेसिकली सर सेक्सुअल हरासमेंट का केस आया है वहां पर। विनेश फोगाट जी जो हमारी ओलंपियंस हैं, उन्होंने रेसलिंग चेयरमैन के अगेंस्ट बोला है कि उन्होंने इंटरनेशनली अगर उन्हें खेलना है तो उनको सेक्सुअली हरास किया उन्होंने। तो ये जो भारतीय कुश्ती संघ के चेयरमैन के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, ये कौन है जनाब? नाम क्या है इनका? सर ब्रिजभूषण यादव। ओके, ये पॉलिटिशियन है या खुद भी पहलवान थे? सर पॉलिटिशियन। ओके, इस वक्त एमपी एमएलए किसी सीट पे हैं? ये किस पार्टी से? सर ये एमएलए हैं सर अभी बीजेपी से। ओके ओके ओके। इसी चीज़ को लेके भारत के जो खेल मंत्री हैं उन्होंने एक 5 मेंबरी पैनल का गठन किया है इस चीज़ की जांच के लिए। वो उस पैनल को कौन हेड कर रहे हैं? सर मैरी कॉम। मेरी कॉम, ठीक है। ठीक है हिना, आप स्टे ऑनलाइन, हम आपसे 5 मिनट में फीडबैक से रिलेटेड आपसे बात करते हैं। ओके थैंक यू सर। ओके ओके। ऑलराइट हिना, कैन यू हियर अस? यस सर। ओके, यू आर अ वेरी इम्प्रेसिव कैंडिडेट एंड वी आर वेरी होपफुल अबाउट यू। आप बहुत अच्छा आपने किया है, बस ये जो आपकी इतनी अच्छी स्माइल है इसको थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंट रखें। आप बहुत सीरियस हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप, हम तो ये मॉक इंटरव्यू है, रियल इंटरव्यू में ऐसा लगेगा जैसे आप प्रेशर ले गए, आप घबरा रहे हो। थोड़ी सी लाइट स्माइल रहती है तो आप कंफर्टेबल ऐसे नज़र आते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि रियल इंटरव्यू में आप बहुत अच्छे से ड्रेस्ड हो, बाल अपने आपने टाइडी रखने हैं, ये थोड़े से यहाँ निकल रहे हैं, थोड़े से वहाँ निकल रहे हैं, इस तरह से। इससे क्या होता है कि ऐसे लगता है कि जैसे आप ना जल्दी जल्दी में आए हो, लेट हो रहे थे या आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो थोड़ा टाइडी जाना है। बाकी आपकी जो अपीयरेंस है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका बिहेवियर है, वो बहुत नॉन वर्बल, बहुत पॉजिटिव है। एक चीज़ हमें समझ नहीं आई, हमने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश? आपने बोला हिंदी and then you started answering in English and you kept on answering, say you spoke in Hindi for another 45-50 seconds. So what is your preferred language? किसी भी एक लैंग्वेज का, अभी भी हमारे यहाँ पर एचसीएस ऑफिसर आए हुए हैं सर, एक और वो भी पैरेलल इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, तो उन्होंने भी यही बोला है कि चाहे हिंदी में स्टूडेंट इंटरव्यू दे चाहे इंग्लिश में दे, इट डज़ नॉट मैटर। इनफैक्ट बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स को भी इंग्लिश में कन्वीनियंट नहीं लगता है हरियाणा एचसीएस में, दे ऑल्सो प्रेफर हिंदी। तो आप एक तो लैंग्वेज पे क्लैरिटी रखिए कि आप हिंदी में देना चाहते हैं इंग्लिश में, या दोनों में, वो भी चलेगा। बट बाय सेइंग वन थिंग एंड प्रैक्टिसिंग अनदर, वो थोड़ा सा ऐसा दर्शाता है कि जैसे आपको हिंदी और इंग्लिश में क्लैरिटी नहीं है कि आप किस में बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप बोलेंगे कि सर बोल सकते हैं, बोथ बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है कि आप फिर बोथ भी आप ऐसे ही बोलना कि मैं हिंदी में भी कंफर्टेबल हूँ और मैं आई एम ओके इन विद इंग्लिश एज वेल, जो भी ऑनररी बोर्ड को ठीक लगे उस तरह से। ठीक है, तो दैट वाज नाइस, यू ग्रेटेड अस ऑल रियली वेल। जो आप जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, सो जो आपका पोइट्री वाला है का, इसको थोड़ा ऊपर जल्दी बता देना। सो व्हेन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ दैट दिस इज़ हु आई एम एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव डन, एंड अपनी जो पोइट्री वाली चीज़ है इसको आप जल्दी बता देना। उसका रीज़न क्या है? लेट्स से इफ़ यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ एंड बाय द टाइम यू आर डन विद बीएससी बायोलॉजी एंड ऑल दैट, अगर बोर्ड वालों ने आपको बीच में रोक दिया, आपने अपना नाम बताया, आपने अपनी अभी एजुकेशन ही बताई है और तभी बोर्ड वालों ने आपको बीच में रोक दिया, तो वो पोइट्री वाली चीज़ पीछे रह जाएगी। आप उनको ये नहीं बोल पाओगे कि 1 मिनट रुको, मुझे अपनी पोइट्री वाली बात भी बतानी है। ठीक, तो इस नाइस कि आप उसको खुद ही ऊपर प्लेस करो कि दिस इज़ माई क्वालिफिकेशन एंड आई राइट पोइट्री एंड आई हैव रिटन दिस। जल्दी से आपने नाम बता देना कहानी लफ्ज़ों की, सो दैट आपके वहाँ से वो एक आपको प्रिडिक्टेड सी, जो ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है, प्रिडिक्टेबल से उसमें जोन में आपका इंटरव्यू चला जाता है। योर वर्बल कम्युनिकेशन इज़ नाइस। अगर से वो पीछे आपको मालूम है कि उनका नाम स्टीव जॉब्स है, कि आपको ये भी नहीं मालूम था? सर एक्चुअली ये मेरा रूम नहीं है। मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। ओके ओके, सो क्या है कि से मान लो आपसे किसी, अगर आप स्टार्टिंग में ये बोलें कि जिसके भी पीछे तस्वीर है कि आई डोंट नो हुज फोटो इज दैट बट आई लाइक द कोट, तो इट्स फाइन। बट
somebody that you on one hand claim to draw so much inspiration from, and at the same time you don't know even the most basic thing about that person, तो वो थोड़ा सा ना इंटेलेक्चुअल और मॉरल इंटेग्रिटी में थोड़ा क्वेश्चन मार्क सा लगता है. इट्स लाइक मेरे पास मैं बोलूँ कि मेरे प्रेरणा स्रोत हैं गांधी जी ने क्या किया था मुझे नहीं पता, गांधी जी कौन सी कंट्री के थे मुझे ये भी नहीं पता, तो वो ठीक नहीं लगेगा. वहाँ पर आपका वैसे इतना अच्छा प्रोफाइल है, आपको कुछ वहाँ पर बोलने की ज़रूरत ही नहीं है ऐसे कहानियाँ बनाने की. यू डोंट नीड टू गेट इन टू द माइंड ऑफ द इंटरव्यूअर कि वो ये सोच रहे होंगे ये बोल रहे होंगे. अपना ऑनेस्ट अटैम्प्ट दो कि ज़्यादा अपनी इसमें नहीं पढ़ना कि कहीं इस चीज़ से वो ये ना सोच ले, उस चीज़ से वो ना सोच ले, उनको ये ना लगे मुझे ये नहीं पता, ये ना लगे वो नहीं पता. जो पता है अच्छे से बोल दो, जो नहीं पता ग्रेसफुली बोल दो. अदरवाइज़ ये मॉरल इंटेग्रिटी वाइज ख़राब लगता है कि यू आर गोइंग ऑन एंड ऑन अबाउट हाउ इंस्पायर्ड यू आर फ्रॉम स्टीव जॉब्स व्हेन यू डोंट इवन नो कि एप्पल कंपनी के फाउंडर है वो. यू अंडरस्टैंड? Yes. तो ये नहीं करना हमें. बाकी आपकी क्रिटिकल असिमिलेशन बहुत अच्छी है, आपकी बैलेंस ऑफ जजमेंट बहुत अच्छा है. वी आर वेरी वेरी होपफुल कि आप यू कुड बी वन ऑफ द टॉपर्स इन द इंटरव्यू. सर वन ऑफ माय क्वेश्चन है सर, मैंने मास्टर्स की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो सर वो मुझे मेंशन करना चाहिए सर, क्योंकि पबमेट सर मैंने इग्नू से किया है तो मैंने सर ज्यादा पढ़ा नहीं है उसे. नहीं फिर रहने दो. आपको 4 मार्क्स ज़्यादा तो मिलेंगे ना इंटरव्यू में कि आपने पबमेट से मास्टर्स की है, और आपका Yes, वो sir. ऑप्शनल भी नहीं है, तो क्या ज़रूरत सर है. ऑप्शन बॉटनी है बॉटनी सर. है, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है. सर बॉटनी से कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो सर, इन डेप्थ पूछ सकते हैं? मुझे लगता ही नहीं आपसे बॉटनी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा. सिर्फ एक बोर्ड मेंबर हैं जो एमएससी केमिस्ट्री हैं, हो सकता है कि वो आपसे कुछ केमिस्ट्री बॉटनी कुछ ऐसे कुछ थोड़ा बहुत इस फील्ड का कुछ पूछ लें, साइंस फील्ड का थोड़ा बहुत, वो भी बहुत रेयर चांसेस हैं. अदरवाइज इंटरव्यू होगा आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, हरियाणा के ऊपर, जो करंट इश्यूज़ आपके अराउंड चल रहे हैं उनके ऊपर, और जो जनरल इश्यूज़ चल रहे हैं. अब आपको करंट पे अपडेट रहना. जैसे सर ने आपसे क्वेश्चन पूछा था अभी, वो इजिप्ट के राष्ट्रपति जो इंडिया आए हैं एज स्पेशल गेस्ट फॉर 26 जनवरी, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड नो. दूसरी चीज़ क्या होती है कि अब आप अभी देखो, आपका जब भी इंटरव्यू होगा, लेट्स से आपका 2 को इंटरव्यू है, तो 2 जो वो डेट है 2 फेब की कोई सिग्निफिकेंस इन हिस्ट्री, हर दिन की कोई सिग्निफिकेंस होती है. आपकी डेट ऑफ बर्थ की कोई सिग्निफिकेंस, जिस दिन आप पैदा हुए हो उस दिन कुछ कोई और पैदा हुआ हो, कोई बड़ा सेलिब्रिटी या कोई बड़ा देश आज़ाद हुआ हो या इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, तो इस तरह की चीज़ें आप प्रिपेयर करें. बॉटनी वट एवर यू हैव स्टडीड सो फार फॉर योर ऑप्शनल, यू हैव क्लियर्ड द ऑप्शनल, तो Yes, sir. that is sufficient. Just quickly skim through that too if you want to. Otherwise no, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर आपको वहाँ पर बॉटनी क्वेश्चन 4 नहीं भी आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सर लाइक वहाँ पर अभी जैसे अभी गाइडलाइंस बच्चों से पूछा था पुराने वाले, तो वो बोल रहे थे कि विदाउट नेम हमें वहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है हमें. तो ऐसा ऐसा कुछ अगर वो criteria आपको है? कोई गाइडलाइन नहीं देंगे तो नहीं करना. अगर वो बोलेंगे वो आपको खुद बताएंगे, बट अदरवाइज अगर वो खुद नहीं बताएंगे तो फिर आप अपना नाम दे देना, वो तो आपको खुद ही बताएंगे. वट काइंड ऑफ Yes, sir. इंट्रोडक्शन इज देयर अगर आप पर्सन अपना नाम ही नहीं बता सकता. ओके सर. कई बार वो ना टू कीप दैट आइडिया ऑफ फेयरनेस कि हमें किसी स्टूडेंट का नाम भी नहीं हमने पूछा, इसलिए वो कर सकते हैं, तो या सर नेम नहीं पूछा, समथिंग लाइक दैट. बट वो अगर वो आपको गाइडलाइंस मिलेंगी बाहर आपको बता देंगे तो ठीक है. आप 27 को आओगे आप नहीं, आप यू नॉट एलिजिबल फॉर डीएसपी और आर यू सर आई एम एलिजिबल फॉर डीएसपी. यू आर कमिंग ऑन 27th? यस सर. चलो विल सी यू ऑन 27th इन पंचकुला देन. सर वेट का मैटर करता है सर डीएसपी के उसमें फिजिकल मेजरमेंट में? हाइट है उन्होंने दिया है. यस सर, हाइट 5'5" है सर. ठीक है, यू विल बी फाइन. वेट उन्होंने अपने आप कम कर लेना है, एक्सरसाइज सर बस करना वही वेट का इशू है सर मुझे. नहीं, कुछ नहीं होता. ठीक 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 है है सर. ठीक. और सर मैंने एनएसएस की है सर 2 इयर्स, तो उसको मैं अपने इंट्रो में मेंशन करूं? यस यस. तो सर उसमें एक्टिव मेंबर या एज अ पार्टिसिपेंट आई वुड से? नहीं, पार्टिसिपेंट. आई हैव बीन एनएसएस कैडेट थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ. इस तरह से आप कर सकते कॉलेज हैं. लाइफ में किए. हाँ, एक और चीज़ है, अगर आपसे सफ़ीदों पे क्वेश्चन पूछेंगे तो एक तो माइथोलॉजिकल ओरिजिन आपने बताया, और एक जो अदरवाइज एकेडमिक ओरिजिन भी बताते हैं कि प्रतिहारस की और नागास की लड़ाई हुई थी वहाँ पर, और वहाँ से मतलब तो आप थोड़ा सा उसको भी पढ़ सकते हैं. हरियाणा जीके का आपको नॉर्मल या हम दे देंगे, या आपने ऑलरेडी आपको शायद पता भी होगा. सर दिल्ली सल्तनत के टाइम में सर तुगलकपुर नाम दिया गया था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो वो भी मेंशन करना है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी.
तो थोड़ा मतलब नॉन माइथोलॉजिकल ओरिजिन्स और नॉन माइथोलॉजिकल नेम्स भी आप बता सकते हैं. ठीक है सर. ठीक है, ठीक है. यू विल डू ग्रेट हिना. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वी विल बी प्रेइंग फॉर योर सक्सेस. थैंक यू सो मच सर. Okay, all the best. ऑल द बेस्ट. All the थैंक best. यू सर. थैंक यू सर.